इसमें हुआ क्या है कि सरकार ने झूठी आंकड़ा दिया कि 18 लोग, आसपास के जो निचले तबके के लोग हैं उनकी हत्याएं दब करके की जा रही है 21वीं सदी में। आरएसएस के गुंडे हैं वो जो कुछ भी करे, ट्रेन को तोड़ दे, लोगों को नमस्कार, आप देख रहे हैं क्राइम फ्री इंडिया न्यूज और मैं आपके साथ सलोनी शिवा। राजधानी दिल्ली के न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन में जो हादसा हुआ था उसमें 18 लोगों की मौत की खबर सामने आई थी और 25 लोगों की घायल होने की बात जो है वो निकलकर सामने आई थी। अब इस मामले ने देश भर में नए सियासी बवाल को जन्म दे दिया है और इसी कड़ी में आज कांग्रेस के यूथ विंग ने बीजेपी के खिलाफ यहाँ पर प्रदर्शन किया है और ये प्रदर्शन बेहद ही जोरदार था कि यहाँ पर पुलिस की जो सुरक्षा है वो बढ़ा दी गई और पूरी कार्यालय के बाहर बैरिकेडिंग लगा दी गई है। और साथ ही इस दौरान हमारे साथ मौजूद हैं बातचीत करने के लिए हमारे यूथ कार्यकर्ता, उनसे बातचीत करेंगे कि ये जो प्रदर्शन है ये क्यों कर रहे हैं। ये प्रदर्शन में इसलिए हो रहा है कि अभी कुछ दिन पहले नई दिल्ली स्टेशन पे भगदड़ हुआ था और लोग दब करके मर गए थे, 18 लोग मरे थे। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि सरकार ने झूठी आंकड़ा दिया कि 18 लोग, आसपास के जो लोग थे वो बता रहे हैं कि 200 से ज़्यादा मौतें हुए। तो ये एक बहुत संजीदा मामला है कि देश के गरीब लोग, युवा लोग और जो निचले तबके के लोग हैं उनकी हत्याएं दब करके की जा रही है 21वीं सदी में। तो ये बहुत शर्मनाक है। तो उसके खिलाफ हम लोग आज मैदान में थे। जिस तरह से घटनाएं सामने आ रही हैं कि पहले कुंभ में, उसके बाद देश की राजधानी में इस तरह की तस्वीरें सामने आई कि कुव्यवस्था की एक तस्वीर सामने आई है और ये हादसा हो जाना, तो क्या लगता है कि किसका यहाँ पे जिम्मेदारी होता है? ये सिर्फ कुंभ का, इलाहाबाद का और दिल्ली का घटना नहीं। आप जहाँ जहाँ देखेंगे इतने ट्रेन के वीडियो वायरल हुए हैं, पत्थर चलाते हुए, शीशे तोड़ते हुए। तो आरएसएस के गुंडे हैं जो लगातार देश के व्यवस्था के खिलाफ चुनौती बने हुए हैं। ऐसा लग रहा है कि देश में कोई सिस्टम बचा नहीं है। जिस तरीके से आप वायरल ट्रेन के वीडियो देखेंगे उनको तोड़ा जा रहा है। पुलिस को मना कर दिया गया है कि जो आरएसएस के गुंडे हैं वो जो कुछ भी करे, ट्रेन को तोड़ दे, लोगों को दबाकर मार दे, उनके खिलाफ कुछ एक्शन नहीं लेना है। तो इस वजह से ऐसा व्यवस्था हम लोग को देखने को मिल रहा है। तो जो तस्वीरें और भी सामने आई कि लोग जबरदस्ती ट्रेन में घुस रहे हैं, वहां पे जगह नहीं है पैर रखने की, बावजूद लोग खिड़की तोड़कर जा रहे हैं। तो क्या यहाँ पे केवल जिम्मेदारी प्रशासन की होती है या लोग भी जिम्मेदार? लोग बिल्कुल जिम्मेदार नहीं है। लोग तो जाएंगे नहीं। इससे पहले भी कुंभ होता था, हजारों साल से कुंभ हो रहा है, तो अभी तक तो ऐसा दिक्कत नहीं हुआ था। सरकार ने कोई तैयारी नहीं की है। सरकार का पूरा तैयारी कागज पे है, पोस्टर पे है, बैनर पे है। सरकार सिर्फ मीडिया को मैनेज करके और पोस्टर के द्वारा चलाई जा रही है। कुछ सरकार के एजेंट हैं, दलाल हैं, जो सब जगह से पैसा लेते हैं और सब जगह देते हैं, सारे जगह पर ले करके, और ये लोग सरकार को चला रहे हैं। लोग, कोई तैयारी सरकार की नहीं है। लगातार हादसे हुए हैं। आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे पर यहाँ से बाहर क्यों नहीं जा पाए? बाहर तो हम लोग संसद भवन तक जाना चाहते थे इस मुद्दे को लेकर के, लेकिन ये मोदी के जो पुलिस है ये हम लोगों को गेट पर ही रोक दिया। और पहले इस तरीके से नहीं होता था, लेकिन जो नरेंद्र मोदी हैं वो अपोजिशन को एक दुश्मन की तरह देखते हैं। अपोजिशन को डेमोक्रेसी में एक अच्छा रिस्पेक्टेबल प्लेस दिया गया है, लेकिन नरेंद्र मोदी उस चीज़ में बिलीव नहीं करते। ये चाहते हैं कि हम अकेला राजा बन करके रहे। तो यूथ कांग्रेस है, उनके इन इरादों को और इस साजिश को हम लोग किसी भी हालत में सफल नहीं होने दें। तो आगे, अब इसे लेकर आगे की क्या योजना है? क्योंकि अभी देखा जाए तो पुलिस बैरिकेडिंग लगा चुकी थी और शायद यूथ कांग्रेस जो है बहुत जल्दी हार मान ली, ऐसा लग रहा था। हम लोग हार नहीं माने, हम लोग हार मानने वाले नहीं। हमारी बहुत पुरानी संस्था है, 100 साल से ज़्यादा हो चुके हैं। तो हम लोग कभी हार नहीं माने हैं। पीछे जा करके देखेंगे तो हम लोग बहुत लड़ाई लड़े हैं, यूथ कांग्रेस के लोग। और ये जो पुलिस है, इतनी 4000 से ज़्यादा पुलिस यहाँ पे खड़ी कर दी गई थी। तो इनकी पुलिस जो है कांग्रेस को लोगों के एक दुश्मन मानती है, लगातार मारना पीटना। जबकि हम लोग डेमोक्रेसी में इस तरीके से नहीं देखते हैं, तो हम लोग को मजबूरी में रुकना पड़ा। आप देख सकते थे किस तरीके का स्ट्रॉन्ग बैरियर खड़ा कर दिया गया था और इतनी पुलिस बुला दी गए थे। ऐसा लग रहा था कि हम लोग मतलब किसी चीज़ को इलीगल तरीके से या अनकॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से हम लोग करने जाते हैं। हम लोग शांतिपूर्वक, रील मंत्री जो हैं, जिनको रेल मंत्री लोग जानते हैं, लेकिन वो है बेसिकली रील मंत्री, रील बनाने में व्यस्त हैं। और वो बताया कि 15,000 ट्रेन चलाए हैं। टोटल देश में 15,400 ट्रेन ऑपरेट हो रही है। तो क्या सारा देश का ट्रेन वो यहीं ला दी है, कुंभ में ही ला दी है? तो इस तरीके के इलॉजिकल बातों को देश की जनता स्वीकार नहीं करती है। वो कुछ भी बोलते रहे। लगातार जो हादसे हुए हैं इस बात का प्रमाण है कि वो लोग टोटल फेल्योर है और सरकार ने सोची समझी साजिश के तहत गरीबों की जान ली है। आप कुंभ गए या नहीं गए? मैं नहीं गया हूँ। मैं इलाहाबाद में रहा हूँ और बनारस में भी रहा हूँ। तो मैं गया हूँ। मैं बेसिकली, हमको दिक्कत है भीड़ भाड़ से, तो इस वजह से मैं भीड़ भाड़ से बचता हूँ। भीड़ भाड़ से दिक्कत है या फिर कांग्रेस की छत्र छाया है, ये कारण? नहीं, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। हमारी पार्टी तो शुरू से ही, राहुल गांधी भी कश्मीरी ब्राह्मण है, आप जानते होंगे। जो लोग किताब पढ़ता है वो तो जानता है, लेकिन जो लोग सोशल मीडिया और व्हाट्सएप चलाता है उनको कैसे पता होगा? तो
हम लोग पूरे आस्थावान लोग हैं, सभी धर्म के लोगों को हम लोग बराबर मौका देते हैं अपने अपने प्रेयर को परफॉर्मेंस करने के लिए, तो हमारी कोई दिक्कत नहीं। हम लोग हिंदू हैं, लेकिन हम लोग किसी भी कीमत पर सनातन के नाम पे हम लोगों की हत्याओं को बर्दाश्त नहीं करेंगे। हमने तस्वीरें देखी कि पुलिस जो थी वो लगातार आप लोगों को रोक रही थी और शायद ये जो प्रदर्शन था वो यहाँ पे रुक गया है। तो आगे क्या आप इस मुद्दे को लेकर के और आगे भी ऐसे प्रदर्शन देखने को मिलेंगे या फिर क्या आगे की योजना? यूथ कांग्रेस के यहाँ पे लगातार प्रदर्शन होता है, क्योंकि मोदी सरकार की नाकामी आप देखेंगे हर सप्ताह में लोग का कहीं ना कहीं नाकामी दिख जाता है। ये लोग एक तरफ से ढकने की कोशिश करते हैं, दूसरी तरफ से नंगे हो जाते हैं। तो इनकी ये पूरी सरकार की आप 2014 से देखेंगे तो ये लोग बचाने की स्थिति में नहीं है, लेकिन ये लोग के पास मीडिया है, पैसा है, लाखों करोड़ रुपया है, पूरा कॉरपोरेट है जो इनको पैसा दे रहा है। तो इस वजह से हम लोग थोड़ा सा पीछे हो जा रहे हैं। और पुलिस है, इस तरीके से लोग दबाते हैं, लेकिन हम लोग पूरा विश्वास है कि हम लोग बहुत कम समय के अंदर, ये सरकार बहुमत की सरकार नहीं है और ये सरकार अपना 5 साल पूरा नहीं करेगी, मुझे पूरा विश्वास है। अभी जो राजधानी में सियासी तख्ता पलट हुआ है उसके ठीक बाद इतना बड़ा हादसा हो जाना, तो इसको आप कैसे देखते हैं? ये तो हो गया ना, जब बीजेपी आएगी तो हादसा होगा। उनको मैनेजमेंट का कोई नॉलेज नहीं है। मैं उनको राजनीति को 2014 से देख रहा हूँ और अटल बिहारी की राजनीति को भी किताब में पढ़ा हूँ। तो ये लोग को मैनेजमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन का कोई नॉलेज नहीं है। ये लोग अगर एक छोटा सा प्रोग्राम नहीं करा सकते, ये तो थोड़ा बड़ा प्रोग्राम था कुंभ का, लेकिन ये लोग छोटा सा प्रोग्राम नहीं करा पाएंगे, उसमें भी लोग को हादसा करवाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। तो आपने सुना कि किस हद तक बीजेपी के खिलाफ जो विपक्ष है वो यहाँ पे आक्रामक नजर आ रही है। अब देखना होगा कि ये मुद्दा यहीं शांत हो जाता है या फिर इसकी आवाज अब संसद की चौखट तक भी पहुंच पाती है। फिर हाजिर होंगे तमाम ऐसे खबरों को लेकर। तब तक के लिए बने रहें हमारे साथ और देखते रहें क्राइम फ्री इंडिया न्यूज। लेकिन इसमें हुआ क्या है कि सरकार ने झूठी आंकड़ा दिया कि 18 लोग, आसपास के जो निचले तबके के लोग हैं उनकी हत्याएं दब करके की जा रही है 21वीं सदी में। आरएसएस के गुंडे हैं वो, जो कुछ भी करे, ट्रेन को तोड़ दे, लोगों को